कक्षा 10वीं NCERT गणित जिसमें प्रश्नावली 4.4। इसका आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल दिया है, तो एक पार्क को हमें बनाना है। क्या यह बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग हो? तो देखिए हम मान लेते हैं या लंबाई या चौड़ाई किसी एक को मानकर चलेंगे। हमने माना, क्या माना? पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर मानी हमने। हम मानेंगे कि पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है। तब देखिए हमें क्या दिया है, पार्क का परिमाप दिया है। पार्क का परिमाप कितना दिया है? परिमाप हमें दिया है 80 मीटर दिया है। क्या दिया है? 80 मीटर परिमाप दिया है। और साथ ही साथ हमें क्षेत्रफल भी दिया है। और क्षेत्रफल कितना दिया है? पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना दिया है? 400 मीटर वर्ग। 400 मीटर वर्ग ये हमें क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए जब पार्क होगा तो आयत के आकार का होगा। आयत के आकार का होगा कि नहीं? जब पार्क होगा तो आयत के आकार का ही पार्क होगा। तो ये हमने एक पार्क मान लिया। इसकी यदि हम लंबाई ये x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगी। अब देखिए यदि हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप क्या होगा? यदि हम इसको a, b, c और d मान लेते हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? ab धन bc धन cd धन da ये होगा। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। परिमाप हमें क्या दिया है? पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो देखिए अब यदि हम आयत की बात करें, ये क्या है? एक आयत है, आयत ही तो है। तो हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप ही तो होता है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी मान सकते हैं। तो देखिए पार्क का परिमाप इसमें क्या दिया गया था? 80 दिया गया था, तो हमने यहाँ 80 रख दिया। और 2 लंबाई हमने मानी थी x मीटर, तो हमने यहाँ लंबाई की जगह पर क्या रख दिया? x रख दिया। धन चौड़ाई, चौड़ाई चूंकि हमें पता नहीं है तो चौड़ाई को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम चौड़ाई ही लिखा रहने देंगे। अब आ जाएगा तो ये 80/2 बराबर यहाँ क्या बचा? x धन चौड़ाई। ये कोष्टक हमने खत्म कर दिया, कट जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 40 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 40 बराबर x धन चौड़ाई हमें मिल गई। तो जब हम चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 40 ऋण x बराबर चौड़ाई। तो यहाँ से हमें चौड़ाई मिल गई। अब क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया गया है इस क्वेश्चन में 400 मीटर वर्ग, ये जो पार्क है आयत के आकार का है, अतः हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमें दिया है, तो ये पार्क है, तो पार्क का क्षेत्रफल दिया है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई। तो देखिए पार्क, अब हम यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पार्क की लंबाई गुणा पार्क की चौड़ाई, ये हो जाएगी। तो पार्क का क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया था? 400 मीटर वर्ग। तो 400 हमने यहाँ लिख दिया बराबर पार्क की लंबाई हमने मानी थी क्या? x। और फिर देखिए इंटू यानी कि गुणा पार्क की चौड़ाई हमने क्या निकाली यहाँ से? 40 ऋण x। तो यहाँ हम 40 ऋण x रख देंगे मान। अब हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ देखिए x का 40 से होगा तो 40x, फिर x का ऋण के x से होगा तो ऋण का x वर्ग। अब हम
इसका इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो ये धन का x वर्ग हो जाएगा और ये ऋण का 40x हो जाएगा और ये धन के 400 और बराबर में यहाँ ये दोनों इस साइड चले गए, पहले ये पहले फिर बाद में ये, तो बराबर में यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे या फिर सीधे सीधे हम गुणनखंड विधि के द्वारा ये मान निकाल सकते हैं इसके x के। तो हम इसकी तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करते हैं, से तुलना करने पर तो देखिए इससे जब हम तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, 1, क्योंकि यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 है। फिर यहाँ b बराबर क्या मिलेगा, x की हो जाएगी तुलना, b बराबर ऋण का 40, तो ऋण का 40, और c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर 400। तो हमें पता है इसमें x बराबर क्या होता है, ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a होता है। तो पहले तो हम b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालेंगे, तो b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालिए, तो b की जगह पर हम ये मान रख देंगे, तो b की जगह पर हमने मान रख दिया, b बराबर क्या है, ऋण का 40 है, तो ये ऋण का 40 का वर्ग हो जाएगा ऋण 4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 400। इसको हम सरल करते हैं तो क्या होगा, 40 ऋण का वर्ग तो धन हो जाएगा, ये 40 का वर्ग क्या होगा, 4 चौके 16, 1 0 के 2 0, 1600। फिर इसका हम गुणा करेंगे तो ये 4 चौके 16 और 2 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 1600 धन के हैं और 1600 ऋण के हैं, दोनों घट जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो b वर्ग ऋण 4ac का मान हमें 0 मिला। अतः हम कह सकते हैं कि इसके जो मूल है वह वास्तविक है, इसलिए हम x के मान निकालेंगे। अब तो देखिए यहाँ x बराबर ऋण b का मान क्या था, इसमें ऋण का 40, तो यहाँ हमने ऋण का 40 रख दिया, फिर प्लस और माइनस अंडर रूट ये 0 लिख दिया हमने, b वर्ग ऋण 4ac बटे 2 और a का मान क्या 1। अब आप इसको और सरल करेंगे तो ये ऋण और ऋण धन का 40 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट 0, ये तो 0 ही है, तो ये 0 बटे 2। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, x बराबर आपको क्या मिला 20। अतः हम कह सकते हैं कि पार्क की जो लंबाई है वह x बराबर 20 है और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई 40 ऋण x है, तो x का मान 20 है, तो 40 में से हम 20 को घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो पार्क की लंबाई x बराबर 20 और पार्क की चौड़ाई क्या मानी थी, 40 ऋण x, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। ये देखिए हमने लंबाई क्या निकाली, पार्क की 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि इसके जो पार्क की स्थिति थी यह संभव है, क्योंकि b वर्ग ऋण 4ac का मान क्या आया था, 0 से बड़ा या बराबर आया था, अतः ये स्थिति संभव है भैया।